ठीक है ऑस्ट्रेलिया वासियों, अब उठने का समय आ गया है। आप यह नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था। आप अनभिज्ञता का बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि आज के समय में अनभिज्ञ होना माफी के काबिल नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में जब आप मुख्यधारा मीडिया पर निर्भर हुए बिना दुनिया में क्या हो रहा है यह देख सकते हैं, तो यह नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था। मेरे जैसे लोग आपको सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है वही ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है, और वो ऑस्ट्रेलिया में वास्तविक समय में हो रहा है। और सोचिए, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सिडनी में पकड़े गए इस मुस्लिम ग्रूमर को देखिए। एकमात्र फर्क यह है, और मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस उन पर उतनी नरम नहीं पड़ेगी जैसे यूके में हुआ था। शायद हमारे विभागों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सबक सीख लिया है, या वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हम वही गलतियां कर रहे हैं जो यूके ने की थी। इसे देखिए। Boys, safe right, the door! Boys, safe right, the door! पुलिस सेफ वर्ड, पुलिस सेफ वर्ड, पुलिस सेफ, पुलिस सेफ वर्ड, सेफ वर्ड। मुख्य धारा की मीडिया ने इसके बारे में बात नहीं की दोस्तों। मुख्य धारा की मीडिया ने इसके बारे में बात नहीं की। कथित तौर पर मध्य पूर्वी गैंग से जुड़ा हुआ, माफ कीजिए, कथित तौर पर मध्य पूर्वी गैंग से जुड़े व्यक्ति पर सिडनी में बच्चों को यौन शोषण के लिए फुसलाने का आरोप लगा है। वही लोग, वही तरीका, वही व्यवहार, लेकिन हम इस पर बात या कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर बहुसांस्कृतिकता या इसकी बुराइयों पर बात करें तो नस्लवादी और संकीर्ण सोच वाले कहे जाते हैं। मुस्तफ़ा आलामुद्दीन 39 साल के, जो उसी नाम के मध्य पूर्वी सिंडिकेट के सदस्यों से संबंधित हैं, को बुधवार सुबह हिरासत में लिया गया। आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन एक 14 साल की लड़की को फुसलाने की कोशिश की, जिसे वह 14 साल की ही मान रहे थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि अंतर्राज्यीय अधिकारियों ने एक किशोरी की ऑनलाइन पहचान अपनाई और आरोप है कि आलामुद्दीन के साथ अश्लील बातचीत की, जहां उसने अश्लील फोटो भेजी और मांगी। तो यह स्पष्ट रूप से एक स्टिंग ऑपरेशन था, जो एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कुछ हद तक ठीक काम कर रही है, क्योंकि यूके में ऐसे काम वहां के खुद कार्रवाई करने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ हिमखंड की नोक है। इस आदमी को याद है, ये मोहम्मद हफ्ता है। हमेशा वही लोग, वही नाम, मिलती जुलती शक्लें, जिन पर मेलबर्न के कोबर्ग में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे कैद करने का आरोप है, साथ ही उसे ड्रग्स देने का भी। ऐसा हुआ, देखिए, यही खास बात है, उसे जमानत मिल गई और वह खुला घूम रहा है। इतनी गंभीर वारदात के बाद भी आप खुलेआम घूम सकते हैं और बच्चों को डराने धमकाने के लिए आज़ाद हैं। मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हफ्ता की जमानत आज बढ़ा दी, जबकि उस पर बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। सिडनी वेस्ट में 28 साल के मध्य पूर्वी व्यक्ति को टिंडर डेट के घर 3 दोस्तों के साथ जाकर सामूहिक बलात्कार करने पर सिर्फ 3 साल 3 महीने की सजा मिली। दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी, यह एक सांस्कृतिक समस्या है। आप इसे यह कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि खैर हर संस्कृति में बलात्कारी होते हैं। नहीं, इन लोगों के मन में पश्चिमी महिलाओं के लिए गहरा तिरस्कार है। वे उन्हें सिर्फ मांस के टुकड़े मानते हैं, जो इस्लामी शिक्षाओं का परिणाम है। वह बाहर आई और बार बार रोती रही, नहीं, मैं नहीं चाहती। जब उसने उसे बेडरूम में जाने का आदेश दिया और उसे उनमें से 3 लोगों के साथ ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया, जबकि वह सिसक रही थी। फिर उनमें से एक आदमी ने उसके साथ 2 बार बलात्कार किया। वह देखता रहा और उन्हें बारी बारी से ऐसा करने के लिए उकसाता रहा, जबकि वह रुकने की भीख मांग रही थी। सोचिए, ये भयानक अपराध उसी ने किया। उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली और मुझे लगता है वह जल्दी बाहर आ जाएगा, जबकि वह सामूहिक गंभीर यौन हमले का दोषी था। घमंड से उसने अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। वह इस साल अक्टूबर में पैरोल के लिए पात्र होगा। लीजिए, यही है। 3 साल 3 महीने भी नहीं हुए। ये वोक जज है दोस्तों। याद है ये केस? मैंने भी बात की थी,
खुश हूं कि कई लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैल्कम रॉबर्ट्स या वन नेशन पार्टी के किसी नेता ने संसद में इसका जिक्र किया था। मुझे नहीं पता कौन सा सदन था। एक इराकी शरणार्थी ने टुम्बा में 14 साल की लड़की के साथ बाल यौन अपराधों के लिए दोषी ठहरने के बाद जेल जाने से बच गया। वह इलाका ज्यादातर श्वेत लोगों का है। कोर्ट ने सुना कि उसने स्कूल की लड़की से स्नैपचैट पर बात की, उसे सुनसान जगह ले जाकर उस पर हमला किया। जज ने असाधारण परिस्थितियों के कारण उसे 12 महीने की सजा दी, जो 2 साल के लिए निलंबित रही। मुझे नहीं समझ आता कि जज इन लोगों के लिए इतनी सहानुभूति क्यों दिखाते हैं, जबकि इनमें वीजा समस्याएं, हिरासत में समय और आपराधिक इतिहास न होना शामिल है। जैसे कि हर चीज का एक पहला मौका होता है, लेकिन क्योंकि सजा 1 साल से कम थी, उसका वीजा अपने आप रद्द नहीं होगा। यही वजह है दोस्तों। मुझे याद है एक रिपोर्ट थी जिसमें विक्टोरिया के एक जज ने ऐसा कहा था। उन्हें लेबर सरकार द्वारा बताया गया था, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। आप जानते हैं, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेबर सरकार द्वारा दिए गए थे। अगर विदेशियों को 1 साल से ज्यादा सजा मिले तो आप्रवासन विभाग को उन्हें डिपोर्ट करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? तो मूल रूप से वे कह रहे थे बस उन्हें 1 साल से ज्यादा की सजा मत दो, और बस हो गया। और दोस्तों, ये तो बस बहुत बड़े मसले का छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे हम और ज्यादा विविध होते जाएंगे, जैसे जैसे हम और ज्यादा बहुसांस्कृतिकता अपनाते जाएंगे, ये चीज बढ़ती ही जाएगी। इसे देखो, ये यूके के डोवर में हो रहा है। फर्क बस इतना है कि यूनाइटेड किंगडम के लोग जागकर इनका सामना कर रहे हैं। वीडियो देखो। महिलाओं और सज्जनों, ये डोवर के सबसे बेहतरीन लोग हैं। ये लोग 10 साल के बच्चों को डराने का फैसला कर रहे हैं जब वे स्कूल से घर जा रहे होते हैं। इसे देखो, मुस्कुरा रहा है। देखो, ये 3 लड़के यहाँ बच्चों को डरा रहे हैं। बिल्कुल बकवास है। ये मेरे बच्चे को स्कूल से घर लौटते समय डरा रहे हैं। उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो कार में बैठना चाहता है। ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सिर्फ 10 साल का है। क्या तुम्हें लगता है ये सही है? अरे धीरे चलो। नहीं। इन मोटो को देखो, ये एक ही घर में रहते हैं। नहीं, मेरा बेटा डरा है ना, मत बोलो और शांत रहो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, ये बकवास है। तुम बिल्कुल भी शांत मत हो। तुमने मेरे 10 साल के बच्चे को डरा दिया। तुम सोचते हो मैं शांत हो जाऊंगा? पोस्ट ब्रेक धीरे करो, धीरे बोलो, ऐसा मत करो, रुको। उसे देखो, अब ये बहुत अकड़ रहा है। ये सब ऐसे ही अकड़ते हैं। नहीं। बकवास। ये सबूत है। मैं किसी को भी, कोई भी जो ऐसी बेहुदी हरकत या अजीब एक्सप्रेशन शुरू करे, उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ऐसा मत करो। किसको? इसने किया, इन तीनों ने किया, या 3 है। अगर वे इसे करने के लिए नहीं कहते तो उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये नहीं हिल रहा, शांत रहो। बिल्कुल, मैं कांपूंगा। मेरे अंदर एड्रेनलिन दौड़ रहा है। तुम्हारा एड्रेनलिन है? क्या तुम पागल हो? यहाँ से दफा हो जाओ। बकवास, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ से दफा हो जाओ। पक्का है। यही है असली समस्या। क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं। क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं, मेरा बेटा नहीं। दोस्त? उनमें से 10 यहाँ रहते हैं। दोस्त? शायद बाहर गए होंगे। ये लोग ऐसे दौड़े जैसे इन्हें सब पता हो। क्या ये कोई ग्रूमिंग ऑपरेशन है या कुछ और? ये सब दोस्त हैं। सभी लोग, मेरा मतलब है, उम्र में मेल नहीं है, लेकिन वे एक ही घर में रहते हैं। शायद वे किसी शिकार की तलाश में थे और वे उसे फंसाने वाले थे, और फिर वे सामूहिक बलात्कार करने वाले थे। वही करने वाले थे जो वे सब करते हैं। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उस घर में 3, 4, 5, 6 लोग क्यों हैं? और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, वह उसके पिता नहीं हैं। उनकी उम्र क्या है? वे कैसे दोस्त हैं? समस्या यही है। क्या ये आपका बेटा है? नहीं। क्या ये आपका बेटा है? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, दोस्त है। दोस्त हैं। ठीक है, सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और उसे लगता है कि वो उन्हें गाड़ी में बुलाकर डरा सकता है। तुम्हें कैसे पता वो कौन है? अगर तुम कभी नहीं बोलते। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वही है? सच में सैकड़ों बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे और तुम्हें पता था कि वही था। तुम बकवास कर रहे हो। तुम पूरी तरह से बकवास कर रहे हो। वहाँ एक औरत भी है। ऑस्ट्रेलिया, यही तुम्हारा भविष्य है। ब्रिटिश लोग कम से कम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कोई बहाना नहीं। इन चेहरों को देखो। यौन अपराधी मंसूर अहमद को 6 महीने की जेल हुई, जिससे वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस अधिकारी को 14 मिनट की कॉल में पुलिस कर्मियों को चाकू मारने और उनके चेहरों पर तेजाब डालने की धमकी दी थी।
पश्चिम लंदन के 31 वर्षीय मंसूर अहमद, जो लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन में 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए पहले जेल जा चुके हैं। उसने 27 मई को ये घिनौनी धमकियां दी थी। उसका दावा था कि उसकी हिरासत की फोटो जारी होने के बाद वो गुस्से से अंधा हो गया था। अहमद, जिसे पहले भी कई बार सजा मिल चुकी है, ने इनर लंदन क्राउन कोर्ट में धमकी और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप कबूल किए। देखिए यूके के लोगों, यह स्कॉटलैंड है, वे अभी विरोध नहीं कर सकते। यह क्या है? इस आदमी को पुलिस सुरक्षा मिल रही है। ठीक है, लगता है उन्हें सुरक्षा देनी होगी। वो ग्लासगो के एक छोटे से शहर में इस जगह पर रह रहा है। खैर, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मुझे उपनगरों की या ग्लासगो के क्रैनहिल में उन्हें क्या कहते हैं उतनी जानकारी नहीं है। प्रवासी ने एक बच्चे से बलात्कार किया था और वो जमानत पर बाहर था, इसलिए पुलिस उसे कोर्ट ले जाने के लिए आई थी। लोग गुस्से में हैं और विरोध कर रहे हैं। क्यों उसे रिहा किया गया और हमारी कम्युनिटी में वापस लाया गया? उन्हें देखो, फिर आप विरोध भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, बाद में विरोध नहीं कर सकोगे, अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार अपने लोगों को गुमराह करने में यूके जितनी मजबूत नहीं है। विरोध की मांग रीमाइग्रेशन की है। ये संस्कृतियां नहीं मिलती, उन्होंने साबित कर दिया। मुझे समझ नहीं आता, और कितने सबूत चाहिए? हमें हर हिंसक अपराधी, हर विदेशी मूल के अपराधी, चाहे उसने नागरिकता हासिल की हो, सभी का सामूहिक निर्वासन चाहिए। उसे भी देश से बाहर निकालो। और मैं ये कह रहा हूं कि आप जानते हैं, मैं खुद एक विदेशी मूल का व्यक्ति हूं। रूपर्ट लो ने हाल ही में ट्वीट किया क्योंकि पाकिस्तान ने अपने रोजदेल के बलात्कारी को वापस लेने पर शर्तें रखी, जो सैकड़ों में से एक है। ये पाकिस्तानी सरकार के लिए रिस्टोर ब्रिटेन की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। दफा हो जाओ। हम सभी पाकिस्तानी वीजा खत्म करेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पाकिस्तानी अमीर लोग लंदन जाना और वहां अपनी गलत तरीके से कमाई गई दौलत खर्च करना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें यह बहुत पसंद है। वे इस बात पर अड़े नहीं रहेंगे। वे पाकिस्तानी अमीरों की यूरोप या यूके जाने की सुविधा के बदले अपने लोगों को वापस लेने से इनकार नहीं करेंगे, और हमें मिलकर काम करना होगा। सिर्फ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ईयू, कनाडा से ही नहीं, उन्हें पूरे पश्चिमी देशों से बैन कर देना चाहिए। वे सभी को ले लेंगे। वे कहेंगे, जानते हैं क्या, सभी को ले आइए। हम नहीं चाहते, कृपया हमें ऐसा न करने दें। मुझे सर बिल ब्राउडर का वह कानून याद आ रहा है जिसे उन्होंने पेश किया था, जिसका नाम था मैग्निट्स्की एक्ट। उन्होंने यह कानून तब पेश किया था जब पुतिन ने उनके रूसी वकील सरगेई मैग्निट्स्की की हत्या करवा दी थी। इसी घटना ने सर बिल ब्राउडर को अपना बिजनेस करियर छोड़कर फुल टाइम एंटी पुतिन एक्टिविस्ट बनने के लिए प्रेरित किया था। मूल रूप से ये कानून पश्चिमी सरकारों को अनुमति देता है, और लगता है ऑस्ट्रेलिया ने भी मैग्निट्स्की एक्ट मंजूर किया है। अगर आप किसी भ्रष्ट तीसरी दुनिया के नागरिक हैं या रूसी हैं तो पैसा नहीं ला सकते। आप अपनी गलत कमाई हमारे देशों में नहीं ला सकते। इसका उपयोग करें, मैग्निट्स्की एक्ट का इस्तेमाल करें और भ्रष्ट पाकिस्तानी नेताओं जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को धमकाना शुरू करें। और पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक एलिट भ्रष्ट है। तो जानते हो क्या होगा? वे कहेंगे, नहीं 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 नहीं, और वैसे उनके जनरल भी, नहीं 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 नहीं, सबको वापस भेज दो, सबको वापस भेज दो। हमें फर्क नहीं पड़ता, वे यही करते हैं। लेकिन अभी वे वास्तव में यूके सरकार से असल पाकिस्तानी असंतुष्टों जैसे आदिल राजा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। वे ऑस्ट्रेलिया से मुझे सौंपने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी असंतुष्ट हूं, लेकिन वे मेरे पीछे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। मुझे उनकी परवाह नहीं, वे बाहर में जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूके में कुछ वैध पाकिस्तानी असंतुष्ट रह रहे हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आदिल राजा है। वे एक वैध राजनीतिक असंतुष्ट हैं। तो वे कह रहे हैं, हमें वे राजनीतिक असंतुष्ट दे दो और हम इन ग्रूमर्स को भी ले लेंगे। नहीं, तुम कोई मांग करने की स्थिति में नहीं हो। कुछ लोग कहेंगे,
उन्हें भी सौंप दो, लेकिन यह हमारे पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आप सभी भ्रष्ट अभिजात्य राजनेताओं के यूके ही नहीं, पूरे पश्चिमी विश्व में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हमारे पास मैग्निट्स्की अधिनियम है। हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकते हैं। अब ब्रिटेन में पाकिस्तानी प्रवास नहीं होगा। विदेशी सहायता समाप्त करो। मुझे नहीं लगता कि यूके पाकिस्तान को बहुत अधिक विदेशी सहायता देता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान भेजी जाने वाली रकम पर टैक्स लगाओ। ये बहुत बड़ा है। पाकिस्तानियों ने $4.5 बिलियन भेजे। ये पाउंड में अलग हो सकता है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था। इसने मुझे डॉलर में संख्या दिखाई। 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए ये लोग पेडोफाइल्स के लिए $4.5 बिलियन नहीं छोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, उनकी कोई हैसियत नहीं कि वो मांग कर सके। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर उन देशों के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े रद्द कराएंगे और सख्त व्यापारिक प्रतिबंध लगाएंगे। यही हमें करना चाहिए। हमारा निर्वासन नाटो। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। ब्रिटेन को किसी ऐसे देश से डराया या ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता जिसने हमें अनगिनत बाल बलात्कारी और पेडोफाइल्स दिए हैं। दोस्तों, ये संख्या सचमुच हजारों में है, बल्कि दसियों हजार में। एक रिस्टोर ब्रिटेन सरकार ब्रिटिश राज्य की पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। यही हमें करना चाहिए दोस्तों, यही हमें करना चाहिए। और मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियाई भाइयों, जाग जाओ, वो ग्रूमर्स आ रहे हैं। वे गैर मुस्लिम पश्चिमी गोरी महिलाओं से नफरत करते हैं। वे उनसे नफरत करते हैं। यही इस्लाम उन्हें सिखाता है। वे आज़ाद हैं, इसलिए उन्हें खुला निशाना समझा जाता है। वे मुफ्त का मांस है। याद है, उस शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई इमाम ने लगभग 1 दशक पहले पश्चिमी महिलाओं, ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के बारे में क्या कहा था? हमें तब ध्यान देना चाहिए था। याद है ये आदमी? ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम, 19 साल का। 19 साल पहले उसने ये कहा था। वाह, मुझे ये याद है। ये कब था? 2007। तभी उसने ये कहा था। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम नेता ने बिना ढकी महिलाओं की तुलना खुले मांस से की थी। शायद उसे देश से निकाला गया या नहीं, मुझे नहीं पता। चलो इसे देखते हैं। क्या वह मिस्र मूल के ऑस्ट्रेलियाई इमाम थे जो सिडनी लेचेम्बा मस्जिद में सुन्नी मुस्लिम नेता थे? क्या उनकी मौत हो गई? हाँ, उनकी मौत 2023 में मिस्र में हुई थी और उन्हें देश से निकाला गया था। तो उन्हें मिस्र वापस भेज दिया गया था। हमें यह करना होगा दोस्तों, ये जरूरी है। हाँ, उन्हें भेजा गया था। कितना आम है। 1999 में हिलाली पर आरोप लगे और उन्हें जेल भेज दिया गया जब उन्हें मिस्र से ऑस्ट्रेलिया सामान तस्करी में शामिल होने का दोषी पाया गया। 2003 की शुरुआत में हिलाली की गाड़ी रोकी गई क्योंकि उसमें एक वस्तु थी। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर लोग अपराधी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे पश्चिमी समाज का सम्मान नहीं करते। वे इस्लाम को दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हुए देखते हैं, 2 क्षेत्रों में। दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का घर, जैसे मिस्र या पाकिस्तान, और दारुल हर्ब यानी हम इन काफिरों से युद्ध में हैं। इसी वजह से वे बार बार ये उपदेश देते रहते हैं, जिनमें वे बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, वे पश्चिम को कैसे जीतने वाले हैं। हम उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुसांस्कृतिकता के नाम पर जाने देते हैं। हमें देश निकाले में बेरहम होना होगा। जैसे ही हम इन्हें निर्वासित करेंगे, देखना क्या होता है। उनमें से आधे खुद ही चले जाएंगे। वे डर के मारे कांप उठेंगे। उन्हें पश्चिमी ताकत से डरना चाहिए। उन्हें डरना चाहिए।